स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फोर्स एंड प्रेशर। दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। तो पहले हम देखेंगे फोर्स क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक डिफिनीशन लिखती हूँ फोर्स की। फोर्स इज अ पुश और अ पुल। फोर्स जो होता है या कि वो पुश होता है या पुल होता है। तो हम इसको बहुत सारे एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फोर्स एक्चुअली क्या होता है, पुश और पुल क्या होता है। मान लीजिए आप अपने घर का गेट को अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देते हैं। मान लीजिए आपका घर का एक गेट है, आप इसको यहाँ पे से यहाँ खोलना चाहते हैं, तो आपने इस पर क्या किया, पुश किया, आपने इसको पुश किया। और मान लीजिए आपका ये गेट है और आप इसको इस डायरेक्शन में, अपने ही डायरेक्शन में आप इसको खींचने चाह रहे हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर हैं और आप इसको अपने ही डायरेक्शन में खींचना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पुल हो गया। जो फोर्स खुद से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब आप अपने से अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाते हैं तो वो हमारा होता है पुश होता है। और जो आप अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, अपने ही साइड जिस चीज़ को खींचते हैं, जिसमें फोर्स लगाते हैं, वो होता है हमारा पुल होता है। मान लीजिए हम दूसरी बात करें कि आप सभी गेम तो खेलते होंगे, आप फुटबॉल भी खेलते होंगे। तो आपने बॉल को, मान लीजिए कोई एक खिलाड़ी है हमारा, ये बॉल है, उसने इस बॉल को इस डायरेक्शन में मारा, तो ये बॉल यहाँ गई, तो उसने इस पर क्या किया, उसने इसको पुश किया। ओके, और मान लीजिए इसने इस बॉल को अपने हाथ में उठाया, तो इसने क्या किया, इसने अपने इस बॉल को पैर से हो करके अपने ही हाथ में उठाया, तो इसको क्या हुआ, ये हमारा हुआ पुल हुआ। जो फोर्स अपने से अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है उसको हम पुश बोलते हैं। जो फोर्स अपने ही डायरेक्शन में लगाया जाता है उसको पुल बोलते हैं। मान लीजिए एक टेबल है, एक टेबल रखी है, अब हम इस पे एक कील ठोकना चाह रहे हैं। ये जो कील है हम इसको इसके अंदर साइड ठोकना चाह रहे हैं, तो हम इसमें फोर्स, मान लीजिए यहाँ ऊपर से हम हैमर के उससे हम इसमें फोर्स लगाते हैं, तो हम ये फोर्स नीचे साइड लगा रहे हैं। ये क्या हुआ, हम अपने से अपोजिट डायरेक्शन में इस फोर्स को लगा रहे थे, ये हुआ पुश। और मान लीजिए एक टेबल है, हम ये जो कील इसमें ऐसे लगी है, कील लगी हुई है और हम इसको निकालना चाह रहे हैं, इस टेबल से हम निकालना चाह रहे हैं, तो हम इसमें फोर्स ऊपर से तो लगाएंगे नहीं निकालने के लिए। हम ये तो जनरल बात है कि हम नीचे से फोर्स लगाएंगे, तो हम इधर से लगाएंगे, मतलब ये फोर्स हम नीचे से लगा रहे हैं अपने साइड, तो ये क्या होगा, पुल होगा। ओके, तो आपको इतना बेसिक पता चला होगा फोर्स जो होता है वो पुश और पुल होता है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से बताया। अब मान लीजिए जैसे कि कोई ड्रॉवर है, आप उसको अपने साइड खोलने की कोशिश करते हैं, अपने साइड खींचते हैं, तो वो क्या होगा, पुल होगा। और आप अगर उसको बंद करते हैं तो वो क्या होगा, पुश होगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों यूनिट ऑफ फोर्स की। तो फिजिक्स में यूनिट का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी मतलब टर्म होगा, उसकी यूनिट जरूर होगी। ओके, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, तो जनरली फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, तो जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे समझाती हूँ, एक कार है, कोई ए कार है, कोई ए बी कार है। तो जो ए कार है वो किसी स्पीड से आगे जा रही होगी, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ओके, और जो बी कार है वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। ओके, मान लीजिए मैं ऐसे डी से इसको डिनोट करते हैं, ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी डी से। अब हम यहाँ पे देखिए जो मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी हो गई। जनरली ये हम इसको स्पीड बोलते हैं और स्पीड को हम ही वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, स्पीड पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। ओके, तो अब यहाँ पे जो हम एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, अब आपने इसके पहले वाले टॉपिक में एक्सीलरेशन पढ़ा होगा। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ओके, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड और टाइम हो गया पर सेकंड। तो जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये भी नीचे है, इनटू हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये टर्म ऊपर जाएगी तो यहाँ पे माइनस पे आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे एक्सीलरेशन तो हमारा हो गया, यहाँ पे से निकल का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम मास की जब यूनिट लें तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो फोर्स की हमारी यूनिट होगी, एक्सीलरेशन की यूनिट हम रखें मास पर सेकंड स्क्वायर इनटू केजी। तो यहाँ पे फोर्स की यूनिट होगी मीटर केजी पर सेकंड स्क्वायर।
ओके, तो हम पूरे टर्म को क्या बोल देते हैं, न्यूटनियन से। क्योंकि ये जो यूनिट है इसको न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट ने लाया था, इसलिए हम उनके रिस्पेक्ट में इसको एन से डिनोट कर देते हैं। उनके नाम का ये पहला अक्षर है न्यूटन, इसको हम कैपिटल एन से, तो फोर्स को हम डिनोट करते हैं एन से, न्यूटन से। मान लो कोई फोर्स 100 न्यूटन है, कोई 200 न्यूटन है। ओके, अगर न्यूटन लिखा है तो वो फोर्स होगा वहाँ पे। ओके बच्चों, अब बच्चों में यहाँ पे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेशर। जो प्रेशर और फोर्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड टर्म होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक जनरल डिफिनीशन लिखे दे रही हूँ प्रेशर की। प्रेशर हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एक तो एक डिफिनीशन की बात हो गई कि प्रेशर हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब चलिए मैं यहाँ पे एक डेली लाइफ के 2 एग्जाम्पल्स लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल 1 ले रही हूँ। मान लीजिए ये कोई एक बॉल है, क्या है, ये बॉल है। अब आपने यहाँ पे इसको पंच किया, आपने इस एरिया में बॉल को पंच किया, आपने इस एरिया में बॉल को पंच किया, तो आपने इस पे कुछ फोर्स लगाया होगा, आपने इस बॉल को किसी फोर्स से पंच किया होगा। अब आपने किस एरिया पे फोर्स लगाया वो हमारा प्रेशर को डिफाइन करेगा। ओके, तो आप जब आपने उसको पंच किया, फोर्स से लगाया, तो आपने पूरी बॉल पे तो फोर्स नहीं लगाया होगा, पंच नहीं किया होगा, आपका हाथ ही उतना बड़ा नहीं, आपने किसी स्पेसिफिक एरिया पे किया होगा। मान लीजिए 1 इंच का एरिया, 1-2 इंच का एरिया, इसका नाम हम बी दे देते हैं। ओके, बॉल हमारी ये हो गई, ये बी हो गई। तो अब हमारा जो आपने फोर्स लगाया वो किसी यूनिट एरिया पे लगा, स्पेसिफिक एरिया को लगाया। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आपने जो फोर्स लगाया पंच करने पे वो यहाँ पे आएगा, और आपने जिस एरिया पे लगाया, पूरा एरिया आप बॉल का नहीं लेंगे। मान लीजिए बॉल का पूरा एरिया, मान लीजिए बॉल 10 मीटर की है। ओके, तो आप इसको पूरे बॉल का एरिया आप नहीं लेंगे, आप सिर्फ इस बॉल का एरिया लेंगे। मान लीजिए ये एरिया आपका सिर्फ कितना है, 1 मीटर का। तो जो 1 मीटर का एरिया है आप सिर्फ उसको यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो फोर्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। आपने उस वॉल पे कितना फोर्स लगाया और किस जगह पे लगाया, ये हमारा होगा प्रेशर होगा। अब मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए एक यहाँ पे वुडन टेबल है, क्या है, वुडन टेबल है। अब आपने यहाँ पे एक इस पे कील डालनी चाहिए। आपने एक कील को सीधी रखी, कील नंबर ए हो गई, और आपने इस कील को उल्टी रखी। ओके, कील नंबर बी। अब आप इसको हैमर की मदद से नीचे साइड इसमें नील करने की कोशिश करते, इसमें ठोकने की कोशिश करते, और आप इसको भी इधर साइड से ही हैमर से इसमें ठोकने की कोशिश करते। तो आप बताइए जल्दी इस टेबल में कौन सी कील घुसेगी? तो बेसिकली ए वाली घुसेगी, ए वाली घुसेगी। अब मैं आपसे पूछूं क्यों घुसेगी, तो आप बोल देंगे क्योंकि ये सीधी रखी है, उल्टी रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स में देखो, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पढ़ना, तो हम फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो हम इसको डिफाइन करेंगे। इस जो ये फिनोमेना हो रहा है, जो चीज़ हो रही है, हम इसको डिफाइन करेंगे प्रेशर से। ओके, हम इसको डिफाइन करेंगे प्रेशर से। तो अब जब हम इस पे जो मान लीजिए हम इस पे ये जो यहाँ फोर्स हम लगा रहे हैं वो 100 न्यूटन का है, और यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी 100 न्यूटन का है। ओके, फोर्स तो दोनों जगह फोर्स तो सेम है, 100 न्यूटन 100 न्यूटन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एरिया की। इसका एरिया आप देख रहे हैं कम है, और इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। ओके, तो जब हम प्रेशर लिखते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया। अब हम ये लिख रहे हैं ए केस के लिए, इस केस के लिए। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ए हम लिख रहे हैं बी केस के लिए, इस केस के लिए। तो अब इसमें फोर्स तो दोनों में सेम है, फोर्स इसमें भी सेम है, फोर्स इसमें भी सेम। अब बात आई यहाँ पे एरिया की, तो आप देख रहे हैं इसका एरिया कम है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका एरिया ज़्यादा है। तो आप इस जब समझ रहे हैं कि नीचे वाली वैल्यू कम है, तो जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो बेसिकली ज़्यादा आएगी, मतलब प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो ये नील आसानी से अंदर चली जाएगी। अब जब आप ये देख रहे हैं कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से बहुत बड़ी है,
तो ये जो प्रेशर की आएगी वो निगेटिव में आ जाएगी वैल्यू, मतलब यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो जाएगा बी केस में। कि स्टूडेंट यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण एक कील अंदर चली जाएगी, यहाँ पे प्रेशर कम होने के कारण एक कील अंदर नहीं जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे देख लिया, इसका एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, इसका एरिया कम है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये नील आसानी से अंदर जाएगी, ये नील नहीं जाएगी।